जय माता दी दोस्तों। स्वागत है चैनल राकेश रॉक व्लॉग में। आज हम जानेंगे जब वृंदावन में माता आदिशक्ति पहुंची तो क्या हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। जब वृंदावन में माता आदिशक्ति पहुंची तो क्या हुआ। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मित्रों, आज हम एक दिव्य और अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा उस समय की है जब स्वयं माता आदिशक्ति, जो संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति हैं, ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन पधारी। क्या हुआ उस दिन, कैसे बदला वृंदावन का वातावरण और किस तरह भगवान श्री कृष्ण और माता आदिशक्ति का मिलन हुआ। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, यह वह पावन स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई थी। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर कण में भगवान का वास माना जाता है। वृंदावन की गोपियां, ग्वालबाल और ब्रजवासी सभी श्री कृष्ण को न केवल भगवान मानते थे बल्कि अपने घर का बच्चा, भाई और सखा मानकर उनसे प्रेम करते थे। यमुनाजी की निर्मल धाराएं, हरे भरे वन, कोकिल की मधुर ध्वनि और मयूरों का नृत्य सब मिलकर वृंदावन को धरती पर स्वर्ग बनाते थे। इसी भूमि पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रजवासियों के जीवन को और भी अद्भुत बना दिया। कथा के अनुसार जब अधर्म बढ़ रहा था और असुरों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था, तब देवगण अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने माता आदिशक्ति की सब प्रार्थना की। हे मां, आप संपूर्ण जगत की पालनहार हैं, आप ही सृष्टि की मूल शक्ति हैं। कृपा करके ब्रजभूमि में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दें और इस पवित्र भूमि की महिमा को और भी महान बनाएं। माता ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और मुस्कुराकर कहा, जहां मेरा प्रियतम कृष्ण वास करते हैं वहां मेरा जाना अनिवार्य है, क्योंकि कृष्ण और शक्ति, शिव और शक्ति की ही तरह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन प्रातःकाल जब यमुनाजी की लहरें मंद मंद बह रही थीं और ग्वालबाल बांसुरी की धुन सुनते हुए गायें चराने निकले थे, तभी वृंदावन की धरा पर अचानक एक अद्भुत आभा प्रकट हुई। आकाश से सुनहरी किरणें उतरने लगीं, चारों दिशाओं में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। वृक्षों से पुष्प झरने लगे और संपूर्ण वातावरण दिव्य हो गया। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच से एक तेजस्विनी रूप प्रकट हुआ। वह थी माता आदिशक्ति। लाल रंग के वस्त्र, स्वर्णाभूषण, हाथों में कमल और त्रिशूल और मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान। माता का रूप ऐसा था कि वर्णन करना असंभव था। ग्वालबालों ने जब यह दिव्य प्रकाश देखा तो वे अचंभित हो उठे। गोपियां घरों से बाहर निकल आईं, वृद्धजन अपनी लाठियों का सहारा लेकर आ पहुंचे। सभी ने देखा कि तेजस्विनी माता आदिशक्ति वृंदावन में खड़ी हैं। उनके चरणों से स्वयं पुष्प प्रकट हो रहे थे। धरती सुगंधित हो गई थी। ब्रजवासी माता के चरणों में झुक गए और भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जय अम्बे गौरी, जय जगदम्बा। कृष्ण और आदिशक्ति का संगम। उसी समय नंदलाल श्री कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। वे अपनी बांसुरी हाथ में लिए मुस्कराते हुए माता की ओर बढ़े। माता आदिशक्ति ने अपने नेत्रों से कृष्ण को देखा और कहा, वत्स, तू ही वह परम पुरुष है और मैं तेरी ही शक्ति स्वरूपा हूं। जहां जहां तू लीलाएं करता है वहां मेरी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। आज वृंदावन ने मुझे बुलाया क्योंकि यहां तेरे प्रेम और भक्ति की गंगा बह रही है। कृष्ण मुस्कराए और बोले, मां, तू ही वह शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। तेरे बिना मेरी लीलाएं अधूरी हैं। वृंदावनवासी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम तेरे आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। यह कहकर कृष्ण ने माता के चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही माता ने अपने चरण वृंदावन में रखे, वहां का वातावरण और भी दिव्य हो गया।
यमुनाजी का जल और भी निर्मल हो गया। वृक्षों पर फूल खिल उठे, गायें मधुर स्वर में रंभाने लगी और चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। गोपियों के हृदय में और अधिक प्रेम उमड़ आया। ग्वालबालों का हृदय भक्ति से भर गया। ब्रजवासियों के जीवन की सभी पीड़ाएं समाप्त हो गईं। माता ने सभी ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्तों, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कृष्ण से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। वृंदावन आज से केवल एक ग्राम नहीं रहेगा, यह संपूर्ण संसार के लिए भक्ति का तीर्थ बनेगा और मैं सदा इस भूमि में निवास करूंगी। जैसे ही माता का संदेश समाप्त हुआ, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने आकर माता की स्तुति की और श्रीकृष्ण के साथ उनके संगम की वंदना की। इंद्रदेव ने कहा, हे माता, आपके यहां आने से वृंदावन का वैभव 1000 गुना बढ़ गया है। अब यह भूमि केवल कृष्ण की लीला भूमि ही नहीं, बल्कि आपकी शक्ति की भूमि भी कहलाएगी। माता ने वृंदावनवासी भक्तों को वचन दिया, हे भक्तों, जब जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे बीच उपस्थित हो जाऊंगी। यह भूमि अब मेरी स्थायी निवास भूमि होगी। यहां आने वाले हर भक्त को भक्ति, शक्ति और प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस दिन के बाद से वृंदावन की महिमा और भी बढ़ गई। यह स्थान न केवल कृष्ण लीलाओं का केंद्र रहा, बल्कि माता आदिशक्ति की दिव्य उपस्थिति से यह शक्ति और भक्ति का संगम बन गया। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन में जाता है तो उसे केवल श्रीकृष्ण का ही नहीं, बल्कि माता आदिशक्ति का भी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी अद्भुत कथा जब माता आदिशक्ति वृंदावन पधारी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान और शक्ति दोनों अविभाज्य हैं। जहां प्रेम है वहीं शक्ति है, और जहां कृष्ण है वहीं माता आदिशक्ति भी विराजमान रहती हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।